बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब जा रहे हैं अब मार्केट कुछ सामान लेने। देखिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए भूख लग गई थी तो पहले हमने यहाँ चाट पकौड़ी खाई, यानी कि चाट और बर्गर खाया। तो हम घर से कुछ नहीं खा के आए थे, ना हमने आज कुछ बनाया, क्योंकि पूरी रात जागते जागते हो गई, नींद नहीं आई बच्चों को ना मुझे। बस सुबह हो गई थी तो हम रात से ही जाग रहे हैं। देखिए अब हम रिक्शे में जा रहे हैं। थोड़ी शाम सी हो गई है, मगरिब के बाद का टाइम है। देखिए अब दिन जल्दी ढल जाते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। देखिए हम जा रहे हैं बाज़ार। अब मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखा रही हूँ। हमारे घर के बाहर की ये मार्केट है। वो दिन का था व्यू जब हम बर्गर खा रहे थे, तो हमें वहाँ देर हो गई थी, तो यहाँ रात सी हो गई थी। तो हम यहाँ से जा रहे हैं अब फिर बाज़ार दोबारा से। यहाँ पे हमारे हर तरह की चीज़ मिलती है। होटल भी है, डॉक्टरों की दुकानें भी हैं, स्टोर भी है, किराना की दुकान भी है, मोबाइलों की भी है, कपड़ों वालों की भी, चप्पल वालों की भी। यहाँ से कुछ भी ले लो, मगर हम यहाँ से ख़रीदारी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस कुछ तो एंटीक सामान नहीं लाते, कुछ महंगा कुछ ज़्यादा ही देते हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं यहाँ खाले पे। ये देखिए इसे खाला बोलते हैं यहाँ पर, मगर हम यहाँ से भी सामान नहीं लेते हैं, हम बड़े बाज़ार से सामान लेते हैं। देखिए सारी यहाँ की चूड़ी उड़ी वालों की दुकानें हैं। चूड़ी तो खैर मैं यहीं से ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छी चूड़ी मिल जाती हैं। देखिए ये शिव मूर्ति है, शिव मूर्ति की दुकान है। सारी शॉपें हैं, पंखे वालों की, वॉच वालों की, सब शॉपें हैं। यहाँ पार्लर है, कॉस्मेटिक की। तो अभी तो हम रिक्शे में जा ही रहे हैं। ये देखिए हम जा रहे हैं रिक्शे में। ये तैमूर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, बहुत उधम मचाता है। मैं बाहर को आ गई हूँ। देखिए कैसे जाम लग रहा है, यहाँ पर लंबा लंबा जाम लगता है, छोटी छोटी सड़कें हैं इधर की। अब मैं यहाँ अबाया की दुकान पे आ गई थी। देखिए यहाँ ये अबाया बनाते हैं, हम देख रहे थे अबाया यहाँ पर, मगर हमें अच्छा नहीं लग रहा था कोई सा भी। बस कंफ्यूजन सी होती है। अच्छे तो सभी है, पहनने के बाद सब अच्छे लगते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ देख के कन्फ्यूज़न हो जाती। तो मैं वहाँ से आ गई थी। अब देखें यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कपड़े देख रही हूँ बच्चों के। तो यहाँ पर भी कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता, मगर अब मैं फिर घर आ गई थी। बस जो मेरे काम की चीज़ें थी मैं ले आई थी। ये मुझे घर का कुछ सामान लाना था, यानी कि खाने पीने का सामान नहीं है ये जो है ना, सर्फ़ साबुन है, शैम्पू है, कोलगेट वगैरह सब है। तो मैं महीने का सारा ये सर्फ़ साबुन ले आती हूँ। अब ये रूम दिखा रही हूँ, देखिए कितना फैलावा हो रहा है। बस क्योंकि आज हम सोए नहीं तो कोई हिम्मत नहीं हुई ना पकाने की। घर का काम तो सफाई सुथराई तो हो चुकी थी, मगर बस फैलावा जैसा पड़ा था। तैमूर कर देता है, ऐसे पड़ा है। तो मेरा चेहरा देखिए कितना मोटा हो रहा है, पैरों पे भी बहुत वरम है, क्योंकि जिस दिन मैं जागती हूँ ना तो चेहरा ऐसा ही हो जाता भरा भरा जागने की वजह से। तो मैं इसे खिला रही थी, और ये जो है ना मुझे परेशान कर रहा था। ये देखिए बेड का सामान निकाल के फेंक देता है, तो मैं इससे मना कर रही थी। मैं कह रही थी इधर आ जा, तो ये सुनता नहीं है, परेशान करता है। मैं से बहला रही थी कि इधर आ जाओ। देखिए मेरे पैर देखिए कितने मोटे हो रहे हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, सब जगह दर्द है, कमर में भी बहुत दुख रहा है, क्योंकि मैं जाती आती नहीं। मैं कल की वीडियो में भी आपको बता रही थी मैं कहीं नहीं जाती आती, तो मेरा जाना आना लग रहा है, तो दर्द बहुत हो रहा है। मुझे आदत नहीं है जाने आने की। फिर खड़ी हो रही हूँ शॉपों पे घंटों घंटों। तैमूर ने मेरी आँख में कंच की शीशी मार दी, तो
वैसे लगी नहीं थी, थोड़ी सी लगी थी। मैं नाटक कर रही थी, इसे कह रही थी कि लग गई। देखिए मैं पास से अपना चेहरा दिखाती हूँ। देखो कितना चेहरा मेरा सूज रहा है और आँखें भी सूजी सूजी हो रही है, नींद भर रही है आँखों में। तैमूर सोने नहीं देता। अगर मैं लेट जाती हूँ तो मुझे ये डर लगता है ये मेरे चेहरे पे कुछ मार मूर ना दे, तो मैं इस वजह से सो नहीं पाती हूँ। बस मैं ऐसी कैसी जाग रही हूँ, नींद तो बहुत आ रही है मुझे, मगर मैं जाग रही हूँ, क्या करूँ। अब मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ। यानी कि रात हो रही है, किचन में भी फैला हुआ, बोतलें भी खाली पड़ी है, ये बर्तन पड़े हैं सारे ऐसे कैसे ही। ये सामान मैंने यहाँ ला के रख दिया। मैं कहा जब तैमूर सो जाएगा जब रख दूँगी उठा के, नहीं तो ये फिर अगर मैंने अभी खोल दिया तो ये सब कुछ उठा उठा के फेंकेगा। ये देखिए सारा किचन का फैला हुआ ऐसे ही पड़ा है। अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है कुछ करने की, मगर करना पड़ेगा, क्या करें। ये खाना रखा है कल का, ये पन्नियों में रस टंग रहे हैं। वैसे मैंने टोकरी बना रखी है इन पन्नियों के लिए, मगर बच्चे बस यहाँ टांग देते हैं खा खा के। मैं ही करती रहती हूँ। अब मैं किचन में आज मैं आई नहीं, सारा दिन तो ऐसे ही पड़ा सारा। अब मैं बाहर का दिखा रही हूँ आपको। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस वो दुकान जो हमारे घर के सामने है उनकी लाइटें दिखाई दे रही है। सारा अंधेरा ऐसे कैसे ही हो रहा है। देखिए सारा अंधेरा हो रहा है। ये गाड़ी खड़ी है बराबर वालों की, बराबर वालों की गाड़ी खड़ी है। देखिए कमरा भी मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ, किचन का। देखिए कैसा हो रहा है फैला हुआ। देखिए सारा, बस मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि फैला हुआ पड़ा है, फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि मुझे आज कुछ नहीं जी कर रहा करने का। वो लोग भी मेरा सही, बस आज ज़्यादा अच्छा नहीं बना, यानी कि लंबा नहीं बना, बस जैसा ही बना है मैं हाजिर कर रही हूँ। या इस पलंग पे मैं सोती हूँ, ये टीवी चल रहा है, बच्चे सीरियल ज़्यादा देखते हैं, मैं भी सीरियल ही देखती हूँ। रात को 10:30 बजे भाभी जी का आता है, बस मैं वो देखती हूँ। और यह बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस देखती हूँ। देखिए चैनल में लेटी लेटी पलट रही हूँ। मैं लेट गई थी क्योंकि चला नहीं जा रहा। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। देखिए मेरी नंद यहाँ खिचड़ी ले आई थी काली दाल की, तो मैंने आधी खा ली थी। और चाय बनाई थी तो चाय से आधी खा ली थी, आधी बच गई। और देखिए कितने सारे बर्तन हो गए, अभी थोड़े से ही थे, अब देखिए खा खा के खाया पिया ना तो बहुत सारे बर्तन हो गए। ये अंडा उबल रहा, उधर तैमूर के लिए अंडा उबाल ली हूँ, उसे नज़ला हो रहा है। ये सेब रखा है निकला हुआ, मगर काटने की हिम्मत नहीं, बस दिखाए जा रही हूँ आपको। अंडा उबल रहा है, ये फरीफान गंदा पड़ा है, सब गंदा पड़ा है, सब्ज़ी बची रखी है। बस ये तैमूर को देख रही हूँ। मैं इससे कह रही मेरा तकिया तो उठा के, क्योंकि ये वाला मेरा तकिया है, तो ये मुझे उठा के दे रहा है। ये समझ जाता है अब मेरी बात, तो मैं अपने पलंग पे लगा रही हूँ अपना तकिया। बस अब मैं लेटूँगी, आराम करूँगी। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना लाइक करने के। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और मुझे कमेंट में बताइए मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरी वीडियो पूरी वॉच करा करें, स्किप बिल्कुल ना करें। आपसे गुजारिश है बिल्कुल भी स्किप ना करें मेरी वीडियो। ये देखिए लाल इश्क आ रहा है, जो भूत का आता है ना वो डरावनी सा नाटक, तो ये लाल इश्क आ रहा है, ये देखते हैं शौक़ से। बस हम अंडा उबल चुका है, अब मैं इन्हें बच्चों को खिला रही हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।